अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना खालिक और आज मैं आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बताऊंगी। हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि इसकी हिस्ट्री डेट्स बैक टू व्हेन डेविड डिफेंड्स फिलिस्तीन बाय किलिंग गोलियत। तो किंग सॉल जो वो ऑब्सेस हो गया उसकी मिलिट्री प्रोवेसनेस से, इसके उसने डेविड को मारने का प्रोग्राम बनाया और ही वॉज वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विद इट और ही कास्टेड अ javelin to kill David, but David escaped. Then Agave killed his son Pentheus, thinking that he is a loin. And then Jason abandoned Medea, and Medea went into a rage and killing his own sons. और शेक्सपियर के बहुत सारे जो उनके ड्रामे के किरदार जैसे हैमलेट हो गया और थेलो हो गया, वो इनके साइकोटिक सिम्टम्स से मिलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया से। इसके अलावा क्रेपलिन ने स्किज़ोफ्रेनिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था वन विद अ साइकोटिक इलनेस दैट गोज इनटू द रेमिशन एंड was of shorter duration, and other was a deteriorating course of illness that he named dementia precox. Dementia precox में उन्होंने कहा है कि there is a loss of association of emotions and intellect. The patient laughs and weeps without a reason. Then comes the Bleuler. Bleuler ने concept दिया one fundamental symptom and one is accessory. फंडामेंटल सिस्टम में है लॉस ऑफ वॉल्यूशन, लॉस ऑफ एसोसिएशन, लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एम्बिवेलेंस एंड ऑटिज्म। और एक्सेसरी सिम्टम्स में उन्होंने बताया है कि हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स। फिर आ जाता है श्नाइडर ने फर्स्ट रैंक सिम्टम्स के बारे में बताया। श्नाइडर ने डिल्यूजन्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। डिल्यूजन्स आर बेसिकली फर्म रिजिड बिलीव्स that can't be changed by a person and is not related to the background of the person. Delusions हो गए और इसके अलावा फिर ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो गई। हेलुसिनेशन ये है कि हेलुसिनेशन में विदाउट एनी स्टिमुलस द पर्सन एक्सपीरियंसेस सेंसेशंस। और उसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन में वॉइसेस हैं, वॉइसेस और argumenting on the patient, voices talking to patient, voices commenting on the state of the patient. फिर delusions में आ जाता है delusions of persecution. The delusions of persecution means that wherever I go, cameras follows me. फिर delusion of control, जैसे outside of the body के कोई चीज़ control कर रही है किसी patient को। फिर आ जाता है thought insertion, that somebody has put thoughts in my mind. फिर थॉट विड्रॉल, somebody has removed thoughts from my mind. फिर थॉट ब्रॉडकास्टिंग है कि everybody knows what I'm thinking, my mind is transparent. Then comes the delusions of erotomania कि somebody is secretly in love with me, that I only know and nobody knows about it. Then comes the delusion of grandiosity, that I have the mission to save the world. Then comes the syndromes. फ्रिगोली सिंड्रोम है, कैप्रेस सिंड्रोम है। फ्रिगोली सिंड्रोम में ये है कि माई सिस्टर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ बॉडी डबल। और कैप्रेस सिंड्रोम में ये है कि टू अ स्ट्रेंजर दैट यू आर माई सिस्टर। इसके अलावा इसके न्यूरो डेवलपमेंटल मॉडल है, जैसे अर्ली इन द न्यूरो डेवलपमेंटल मॉडल देयर इज़ अ लीजन, स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ स्टैटिक लीजन कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड में इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम द लीजन ग्रोज एंड इट कॉजेज एक्सेसिव साइनेप्टिक एंड डेंड्रेटिक एलिमिनेशन, दैट इज़ कॉल्ड साइनेप्टिक प्रूनिंग, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है वो प्रेवलेंट होती है। फिर इसके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं, जैसे अटेंशन में प्रॉब्लम आ जाता है। अटेंशन में फिर एपिसोडिक मेमोरी इज़ बेसिकली कि रिकॉल ऑफ द लिस्ट है, उसमें हम चेक करते हैं, या कंटेंट ऑफ द स्टोरीज़ है। फिर इसमें आ जाता है प्री पल्स इनहिबिशन,
के दो हम लोग दे रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं और सेंसरी गेटिंग चेक कर रहे हैं कि वेदर द सेकेंड वेव इज़ गेटेड और नॉट। जो स्किज़ोफ्रेनिया में है, जो सेंसरी गेटिंग है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो सेकेंड वेव गेटेड नहीं होती। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया में ये है कि इट्स कॉल्ड स्किज़ मतलब स्प्लिटिंग एंड फ्रेनिया ऑफ मीन्स माइंड, इट्स स्प्लिटिंग ऑफ द माइंड। CNS में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स की माइलिनेशन में डिफरेंस आ जाता है। न्यूरॉन्स की माइलिनेशन में डिफरेंस आने के बाद सही तरह से वो मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे, उनके मैसेज कन्वे करने में प्रॉब्लम आ जाता है माइलिनेशन ना होने की वजह से। तो स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा भी होता है कि इंक्रीज्ड सब्सटेंस यूज़ है, जैसे कैनाबीज़ हो गया है, जैसे अल्कोहल हो गया, एम्फेटामीन्स हो गई, कोकेन हो गया। तो इस वजह से इसके जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं दैट आर हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। कैनाबीज़ बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है स्किज़ोफ्रेनिया के प्रेवलेंस का, कि इस कैनाबीज़ जो है वो प्रेसिपिटेट करता है साइकोटिक अटैक, साइकोसिस को प्रेसिपिटेट करता है कैनाबीज़। इसके अलावा बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे COMT जीन है, उसमें मेथियोनिन की जगह वैलिन सबस्ट्रेट हो जाता है और उसकी वजह से इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से पेशेंट जो है वो इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में डोपामीन जो इन्वॉल्व होता है उसकी कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो हाइपोडोपामिनर्जिया इन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हो जाता है। फिर चाइल्डहुड जो है बिफोर द एज 12 अगर स्किज़ोफ्रेनिया प्रेसिपिटेट होता है तो इसको चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया कहेंगे। और लेट ऑनसेट है फ्रॉम 18 to 45 ईयर्स है, वो लेट ऑनसेट है। 60 ईयर्स के बाद वेरी लेट ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया होता है। अटेंशन को चेक करने के लिए हम बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे एक CPT है जिसमें हम पेशेंट को विजुअलाइजेशन ऑफ नंबर्स या कोई भी डिजिट्स दे सकते हैं, वो उसको काउंट करेगा तो इससे उसके अटेंशन स्पैन का पता चलेगा, जो कॉग्निटिव मसले हैं। इसके अलावा जो है रिकॉल में हम उस पेशेंट के वेरियस डिजिट्स देंगे, जो पेशेंट रिकॉल करेगा। अगर उसने सही कर लिया तो उसका मतलब है कि उसकी वर्किंग मेमोरी इंटैक्ट है, नहीं तो उसमें की वर्किंग मेमोरी में भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जीन इंटरेक्शन है और जीन इन्वायरमेंटल रिएक्शन है। जीन इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे एज हो गया। एज जैसे पैटर्नल एज ज़्यादा होगी, स्किज़ोफ्रेनिया का जो चांस है वो ज़्यादा हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अर्बन सिटी है, अर्बन एरियाज़ में जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसका चांस ज़्यादा हो जाएगा। और हेड इंजरी है, हेड इंजरी के बारे में ये है कि इट इज़ नॉट द हेड इंजरी दैट कॉजेज स्किज़ोफ्रेनिया, बट स्किज़ोफ्रेनिया अगर किसी बंदे को होगा तो उसमें हेड इंजरी की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज़ पेशेंट साइकोसिस में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो फिर उनके एक्सीडेंट्स के और रैश ड्राइविंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।